प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट बातें होंगी आज की इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, बहुत लोगों का जो डाउट है आज की इस वीडियो में वो क्लियर होगा। तो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम कई सारी इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, कई सारे बच्चे हैं जिनका डाउट है कि सर आपने भारतीय राजनीति और सरकार, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का जो सब्जेक्ट पढ़ाया है, क्या वो सिलेबस के ऊपर पूरी तरह बेस्ड है या नहीं। अकॉर्डिंग टू, मतलब मैं क्वेश्चन डाउट के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत कुछ बच्चों का डाउट आया है कि सर, कुछ ज़्यादा बच्चे नहीं, कुछ बच्चों का डाउट है कि सर जो आपने मतलब चैप्टर पढ़ाए हैं वो एसवाईएल की किताब से, एक्चुअल में क्वेश्चन यही है, डाउट यही है कि एसवाईएल की किताब से मैच नहीं कर रहा। ये बच्चों का डाउट है। तो सर क्या हम पढ़ें ना पढ़ें, क्या वो एग्जैक्ट है या नहीं है, और या फिर हमें मतलब एसवाईएल की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो वीडियोज़ हैं उनसे काम चल जाएगा। तो प्लीज़ एक बार क्लियर कर दो। तो ऐसे आप लोगों के डाउट हैं। तो सबसे बड़ा ये जो डाउट है, इसको मैं दोबारा बोलूँगा कि बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर जो आपने वीडियोज़ बनाई हैं वो किताब से मैच नहीं कर रही, क्या चीज़ कैसे है, प्लीज़ समझा दीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको यही समझाऊँगा, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। अब यहाँ पर आप देखिए अपना पहले सिलेबस, ठीक है, ये सिलेबस दिख रहा है ना आपको, यही आपका सिलेबस है ड्यू एसवाईएल की रीडिंग में, ठीक है, ये आपका सिलेबस है। लेकिन दोस्तों, हकीकत में अभी मैंने जो आपको सिलेबस दिखाया वो बिल्कुल एग्जैक्ट 100% सिलेबस आपका नहीं था, ठीक है। जो मेन जो आपका सिलेबस आता है वो ड्यू की वेबसाइट पर आता है, या एसवाईएल जो है वो अपना अलग से सिलेबस का एक मतलब कॉलम बनाता है अपनी वेबसाइट पे, और वहाँ से आपको अलग से सिलेबस डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। ड्यू एसवाईएल की तो जो रीडिंग है वो तो एक किताब की तरह काम करती है, उसमें कई सारे टॉपिक शामिल होते हैं, कई सारे कुछ टॉपिक होते हैं, कभी कभी, वैसे तो नॉर्मली सभी टॉपिक शामिल होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ टॉपिक शामिल नहीं भी होते। तो आप अपना जो मेन सिलेबस है वो पहले आप यहाँ पर देखिए। देखिए, जो आपका इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का ये जो सब्जेक्ट है, इसका मेन सिलेबस देखिए, अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा है यूनिट 1, और यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बात करनी है। क्या बातें करनी है, यूनिट 1 में आपको लिखा है बेसिक फीचर्स। अब देखिए, आपको मैंने बेसिक फीचर पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, पढ़ाया होगा। डिबेट ऑन फंडामेंटल राइट, डिबेट लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि डिबेट क्या थी फंडामेंटल राइट को लेकर, वो पढ़नी है आपको। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने हैं, और फेडरलिज्म पढ़ना है, यहाँ पे संघवाद आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने कवर की हैं, और मैंने इसी सिलेबस को देखकर आपको मतलब पढ़ाया है, या आपके लिए सारी वीडियोस बनाई हैं। यहाँ पे मैंने देखा यूनिट 1, और इस यूनिट 1 को मैंने यूनिट 1 के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कवर कर दिया है, लेक्चर 1 लेक्चर 2। तो इस तरह मैंने आपकी यूनिट 1 को पूरी तरह कवर कर दिया, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए यहाँ पर। फिर भी वीडियो पूरा देखो, अभी डाउट क्लियर हो जाएगा। जो यूनिट सेकंड है वो साफ तौर पर कह रही है कि किस तरह से जो भारतीय राज्य थे उनका इंटीग्रेशन हुआ, वो किस तरह से जो भारतीय रियासतें थी वो किस तरह से एकजुट हो गई, जो भाषाई आयोग बन रहे थे वो उनका क्या था रोल था। तो वो सारी बातें तो मैंने आपको पढ़ाई है, और सिलेबस में भी तो यही लिखा है भाई, यही है सिलेबस आपका, ठीक है। और मैंने आपको पढ़ाया है। थर्ड यूनिट में आपको कहा गया है कि पार्लियामेंट आपको पढ़ना है, जुडिशरी पढ़ना है, आपको प्राइम मिनिस्टर पढ़ना है, और चीफ मिनिस्टर भी पढ़ना है। हालांकि चीफ मिनिस्टर मैंने नहीं कराया है, ठीक है। तो आपको पार्लियामेंट पढ़ना था, जुडिशरी पढ़ना था, प्राइम मिनिस्टर पढ़ना था, ये मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बात हुई है। अब कन्फ्यूज़न क्या है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे भी सारी चीज़ें वैसी ही हैं। अब बच्चों की गलती नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप डाउट को क्लियर यहाँ पे समझिए। देखिए, अब जो बहुत सारे यहाँ पे आप देखिए आप सभी, अब जो यूनिट 1 है, जो आपका जो सिलेबस में यूनिट 1 थी, यहाँ पे एसवाईएल की किताब में उसको 2 चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया गया है। और हालांकि मैंने भी कुछ ऐसे ही पढ़ाया, लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके, लेकिन यहाँ पे उसी उसी यूनिट को 2 चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया है। मैंने आपको पढ़ाया है, वही बात है, सारी चीज़ें वही है, बस यहाँ पे 2 चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है भारतीय संविधान में आधारभूत तत्व। आधारभूत तत्व का मतलब होता है बेसिक फीचर, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी थी। अब और आगे आते हैं, यहाँ पे और जो डाउट है वो क्लियर करेंगे। अब बच्चों का डाउट ये है कि सर, जैसे कि यहाँ पे लिखा है संविधान का आधारभूत तत्व, तो यहाँ पे ये जो बातें हैं वो आपने नहीं पढ़ाई, ये जो चीज़ें हैं वो आपने नहीं पढ़ाई शायद, या ये जो चीज़ें हैं मूलभूत जो विशेषताएं हैं, जैसे कि यहाँ पे सेकंड चैप्टर को ले लें, तो यहाँ पे देखिए यूनिट 1 के सेकंड चैप्टर को, तो आप लोगों का बस डाउट ये है कि सर जैसे कि यहाँ पे परिचय में ये सारी बातें बताई हैं तो आपने शायद नहीं बताई, या यहाँ पे ये सारी बातें लिखी हैं। यहाँ पे पहला टॉपिक आता है कि मौलिक अधिकारों के मुख्य लक्षणों की विवेचना, और आपने कुछ और लिख रखा है, आपने लिखा है मौलिक अधिकारों की विशेषता, तो आपने विवेचना नहीं लिखा। तो ये आप लोगों का डाउट हो सकता है, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है, बहुत सारे बच्चों का यही डाउट है कि सर जैसे कि यहाँ पे किताब में लिखा है आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। तो यार मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको कि देखो, एसवाईएल की रीडिंग एक
बहुत अच्छी रीडिंग है। सब मान लीजिए, मतलब मैं खुद यूज़ करता हूँ भाई एसवाइएल की रीडिंग को, ठीक है, खुद प्रीफर करता हूँ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि एसवाइएल की रीडिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब कुछ नहीं है। अगर आप इसे ही सब कुछ मान लेंगे ना, तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि एसवाइएल की रीडिंग सब कुछ नहीं है। आप इसको इतना ऑथेंटिक है, लेकिन इतना ऑथेंटिक नहीं कह सकते कि दूसरी चीज़ें गलत हो जाएँ। आप यहाँ पे बात को समझिए। आपको टॉपिक वाइज मैंने अच्छे से पढ़ाया है, काफ़ी डिटेल में, जो आपको पढ़ना है। मुझे पता है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का ये जो चैप्टर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी जुड़ा हुआ है। आपको उसी हिसाब से एक फ्रेम में समझाना है मुझे, जिस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि जो मैं कह रहा हूँ वो गलत नहीं है। तो यहाँ पे बात को समझिए। एसवाइएल की रीडिंग अच्छी है, लेकिन सब कुछ नहीं है। तो इस तरह अगर आप एग्जैक्ट टॉपिक ढूंढेंगे मेरी वीडियो में कि भाई एसवाइएल की रीडिंग्स का एग्जैक्ट टॉपिक सेम टू सेम डिट्टो टॉपिक नहीं मिल रहा, तो ये आपकी गलती होगी, ठीक है। और आपको ऐसे पढ़ना भी नहीं है। अगर आप एग्जैक्ट टॉपिक पढ़ते जाएंगे, आप सोचेंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे निश्चिंत होकर पढ़िए। जो सारी वीडियोज़ हैं वो आपके नए सिलेबस के ऊपर ही बेस्ड हैं, ठीक है, नए सिलेबस के ऊपर ही बेस्ड हैं। और सारे टॉपिक्स भी सभी तरह के टॉपिक्स कवर किए गए हैं। और मैं दोस्तों, सिंपल सी बात है, मैं एसवाइएल की रीडिंग के अकॉर्डिंग हर तरह से नहीं चल सकता। कई कई मामलों में एसवाइएल की रीडिंग के अकॉर्डिंग ही चलना है, लेकिन कुछ मामलों में जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं उनको लेकर हम पूरा डिट्टो कॉपी नहीं कर सकते एसवाइएल की रीडिंग का, ठीक है। और वैसे भी यार आप लोगों को इतनी समझ होनी चाहिए कि ये एक टॉपिक है समानता का अधिकार, ठीक है। ये जो समानता का अधिकार पे जब बच्चे लिखेंगे, तो कोई बच्चा हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लिख दे, कोई बच्चा हो सकता है कम लिख दे। अलग अलग भाषा में हम एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से लिखेंगे, और हो सकता है सभी को अच्छे नंबर मिले। तो यहाँ पे बात को समझिए, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं होता है एग्जैक्ट बिल्कुल करना। और यहाँ पे मैं बस यही कहूँगा कि सारी चीज़ें आपके नए सिलेबस के ऊपर ही बेस्ड हैं, तो आप निश्चिंत होकर आप पढ़िए। और अगर आप सिर्फ वीडियोस भी देखते हैं ना, तो आपका सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाता है कवर। आपको एसवाइएल की रीडिंग अलग से आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं एक सलाह के तौर पर दे रहा हूँ, बाकी आप पढ़िए, अच्छी बात है, आप पढ़िए, एसवाइएल की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यूज़ कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ वीडियो से ही पढ़ लेते हैं ना, अच्छे से 2-2 3-3 बार अगर वीडियोस देख कर ही आप सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तब भी आप इतना कर लेंगे कि आप आराम से पास हो जाएंगे। मेरा बस कहने का मतलब यह है कि वीडियोस में सारी बातें आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराई गई हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो डोंट वरी, एंड आप बस तैयारी कीजिए, अपनी तैयारी पूरी कीजिए। सारी जो चीज़ें हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराई गई हैं। और बस बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ये वाला सिलेबस देखकर, जो अब मैंने आपको दिखाया, ये वाला जो सिलेबस है इसको देख के बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कवर की गई जो भी चीज़ें हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएँ। बाकी निश्चिंत होकर आप वीडियोज़ को फॉलो करो, सारी वीडियोज़ नई बनाई गई हैं एनईपी पॉलिसी के तहत ही। और यहाँ पे जो यूनिट 765 था, इसके लिए मैंने कुछ वीडियोज़ अपलोड की है जो पहले की है, लेकिन वो पहले की वीडियो पूरी तरह इसी की सिलेबस पर बेस्ड है। मैं 100% श्योर हूँ वो इसी के सिलेबस पर बेस्ड है, तभी आपके लिए मैंने अपलोड की है। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो देखेंगे, और सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट करके अपना एक अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।